नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ फटाफट अंदाज में पहली खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में ट्विटर इंडिया हेड मनीष माहेश्वरी पर एक और एफआईआर दर्ज, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का लगा आरोप। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में लहराया बीजेपी का परचम, 68 सीटों पर कब्जा, एसपी के खाते में 7 सीटें, सीएम योगी ने जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई। हार के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भारी हंगामा, लखनऊ प्रयागराज में पुलिस से भिड़े, चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। फ्रांस में राफेल डील की जांच से जोश में आई कांग्रेस नेता सुरजेवाला बोले सच आएगा सामने, कांग्रेस ने की जेपीसी जांच की मांग। राफेल पर कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा राफेल सौदे पर कांग्रेस बोल रही है झूठ, राहुल गांधी ने डील को लेकर कई बार झूठ बोला। अफसरशाही पर भिड़े नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्री, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे के ऐलान के बाद चढ़ा सूबे का सियासी पारा। जीवेश मिश्रा ने अफसरशाही की बात से किया इनकार, तो भड़के मदन सहनी ने जमकर बोला। पटना लाए गए दरभंगा ब्लास्ट केस के आरोपी सलीम और कफील, एनआईए कोर्ट ने सलीम को न्यायिक हिरासत में भेजा, कफील को लिया रिमांड पर। यूपी के कैराना से पकड़े गए थे लश्कर के 2 आतंकी, पाकिस्तानी आतंकी इकबाल काना के इशारे पर धमाके की साजिश का शक। तीरंदाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ियों के लिए सीएम ने की इनामों की घोषणा, दीपिका को 50 लाख जबकि कोमालिका बारी और अंकिता भगत को 20-20 लाख रुपए राशि की देने का ऐलान किया। दोनों कोच को भी मिलेंगे 5-5 लाख। पूर्व मंत्री सरयू राय पर 10 करोड़ के गबन का आरोप, बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, राज्यपाल ने सीएम और अधिकारियों को दिए जांच के आदेश। कल उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर धामी, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद समर्थकों ने मनाया जश्न। देहरादून में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर लगी मोहर, खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद तीरथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार, कहा संवैधानिक संकट खड़ा होने की वजह से इस्तीफा दिया। पंजाब के मोहाली में कैप्टन के फार्म हाउस के पास आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बिजली कटौती को लेकर आप कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रदर्शन। मोहाली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, कैप्टन सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। पंजाब के बरनाला में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हंगामा, बीजेपी नेता के खेत में मचाया उत्पात, किसानों ने धान की फसल को उखाड़ फेंका। पंजाब सरकार पर मायावती का हमला, ट्वीट कर कहा पंजाब में कांग्रेस की सरकार से मुक्ति पाएं, अकाली बीएसपी गठबंधन की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएं। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर फूंका महंगाई का पुतला। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को पुलिस ने रोका, नोकझोंक हुई, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, अखिलेश यादव से मिले संजय सिंह, दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की अटकलें तेज। यूपी में निषाद वोट पर मुकेश सहनी की नजर, मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी को यूपी में किया लॉन्च। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी बोले निषाद समुदाय को आरक्षण दिलाना लक्ष्य है। यूपी में मुस्लिम वोटरों को साधते हुए ने के लिए शहमात का खेल शुरू, समाजवादी पार्टी ने 4 जुलाई को बुलाया मुस्लिम महासम्मेलन। 8 जुलाई को भड़काऊ भाईजान ओवैसी यूपी आएंगे, बहराइच में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा नए नेतृत्व जनता के साथ नाइंसाफी और विपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमे वाली प्रथा को खत्म करेगा। चुनाव आते ही अखिलेश यादव को याद आए भगवान, काशी विश्वनाथ के दरबार जाएंगे अखिलेश यादव, बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। सावन के पहले सोमवार को अखिलेश यादव बाबा विश्वनाथ पर करेंगे जलाभिषेक, आगामी चुनावों को लेकर चुनावी रणनीति पर नेताओं से करेंगे बात। पीएम मोदी जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में करेंगे वाराणसी का दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी 5 जुलाई को वाराणसी जाएंगे, कॉरिडोर के काम का लेंगे जायजा, बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। यूपी में ओवैसी की एंट्री पर केंद्रीय मंत्री नकवी बोले क्या मुस्लिम वोटरों के ठेकेदार हैं ओवैसी, पहले तेलंगाना में सीएम बनकर दिखाएं ओवैसी। यूपी चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस नेता के भड़काऊ बोल, बंद पड़े सभी स्लॉटर हाउस खुलवाने के लिए लोगों को उकसाया। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के इंक्रीमेंट का मुद्दा उठाया, सरकार पर उत्पीड़न के आरोप लगाए, कहा 2 सालों से वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं हुई।
कमलनाथ के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा कर्मचारियों के बारे में बात करने का अधिकार नहीं, कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों से झूठे वादे किए। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त में हो सकता है, स्पीकर गिरीश गौतम बोले अधिसूचना 1 महीने पहले जारी करनी होती है, 5 से 7 दिनों का सत्र हो सकता है। यूपी धर्मांतरण केस में आरोपी उमर गौतम के ऑफिस इस्लामिक दावा सेंटर पर ईडी की छापेमारी, करीब 4 घंटे तक छापेमारी चली। ईडी अपने साथ एक बुजुर्ग और कुछ कागज लेकर गई। आगरा में भी धर्मांतरण का मामला आया सामने, नाबालिग को अगवा कर धर्म परिवर्तन करने का आरोप, 4 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। कानपुर में हिंदू परिवार पर धर्म बदलने करने का आरोप, दबाव डाला गया, पीड़ित की शिकायत पर 56 लोगों पर केस दर्ज किया गया, पीड़ित परिवार पर घर छोड़ने का दबाव बनाने की भी कोशिश। चीन को सीडीएस विपिन रावत की सीधी चेतावनी, कहा पूरी लद्दाख में यथास्थिति बहाल नहीं हुई तो चौंकाने वाले कदम उठा सकते हैं। थिंक टैंक के कार्यक्रम में सीडीएस रावत ने कहा पूर्व लद्दाख में हमारे जवान तैयार हैं, क्षेत्र में शांति और स्थिरता दोनों देशों के हित में। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने तीसरा समन भेजा है। ईडी ने 5 जुलाई को 11 बजे पेश होने का निर्देश दिया। पहले 2 समन पर अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल नतीजे जारी किए। कोवैक्सीन 77.8% प्रभावी पाई गई। डेल्टा वेरिएंट पर भी 65.2% कामयाब। देश में टीकाकरण में बिहार नंबर 1 बना। 24 घंटे में 5,44,244 लोगों को टीका लगा। दूसरे नंबर पर यूपी रहा। भागलपुर शहरी क्षेत्र के मोहदी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संक्रमण से बचाव को लेकर भारी संख्या में लोग टीकाकरण कराने पहुंचे। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन को लेकर लापरवाह दिखे। झारखंड में टीके की किल्लत खत्म हुई है। झारखंड को केंद्र से कोविशील्ड के 6 लाख टीके मिले। वैक्सीनेशन में आज से तेजी। पाकुड़ में राजमहल लोकसभा के जेएम सांसद विजय हांसदा और डीसी कुलदीप चौधरी ने सोना जोड़ी के सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और कोरोना की तीसरी लहर से सजग रहने का निर्देश दिया। देश में कोरोना के 44,111 नए मामले मिले। 24 घंटे में 738 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में 43,99,298 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। देश में टीकाकरण की रफ्तार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल। आंकड़े जारी कर राहुल गांधी ने कहा लक्ष्य से 27% वैक्सीनेशन कम हुआ। कोविन ग्लोबल ई कॉन्क्लेव का आयोजन 5 जुलाई का दोपहर 3 बजे से होगा। 50 से ज्यादा देश लाइव जुड़ेंगे। कोविन की कामयाबी पूरी दुनिया से साझा की जाएगी। यूपी में 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलेंगे। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी का फैसला। यूपी के हर कस्बे गांव में हेल्थ एटीएम भी लगेंगे। मध्य प्रदेश सरकार अब लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाने पर जोर दे रही है। राज्य में आज से कोवैक्सीन की दूसरी डोज दी जा रही है। दूसरी डोज का रजिस्ट्रेशन सेंटर पर हो रहा है। मध्य प्रदेश के कांकेर में वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही दुकान खोलने की इजाजत। नियम का उल्लंघन करने वालों का 100 रुपए का चालान काटा जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम दूर करने की कोशिश। गाने के जरिए युवा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कलेक्टर ने भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। एमपी सरकार ने कोरोना से प्रभावित 597 बच्चों की जिम्मेदारी ली। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत जिम्मेदारी ली। बच्चों को आर्थिक और खाद्य सुरक्षा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के एडीजी जीपी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज मिले। जीपी सिंह के पास 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का पता चला। महाराष्ट्र के नागपुर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 4 दिन बाद शुरू, जिसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पूर्णिया में नदियां उफान पर हैं। कुछ ही सेकंड में नदी में समाई अर्ध निर्मित मस्जिद। 22 प्रखंड के चनकी ताराबाड़ी गांव का मामला है। समस्तीपुर में बारिश के बाद जल जमाव ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लगातार 15 दिनों से शहर के कई मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, जिससे दुर्गंध आने लगी है। बगहा में बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरा। हजारों एकड़ गन्ने की फसल बर्बाद होने से किसानों को भारी नुकसान। किसानों को सरकार से मुआवजे का इंतजार। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश से बागमती नदी उफान पर है। नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। औराई और कटरा प्रखंड के करीब 1.5 दर्जन पंचायतों में बाढ़ आ गई है। फारबिसगंज में परमान नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। अप्रोच पथ में दरार पड़ गई है, जिससे कटान का खतरा मंडरा रहा है। जहानाबाद में पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। भारी मात्रा में अर्ध निर्मित पिस्टल और हथियार बनाने के उपकरण हुए बरामद। गन फैक्ट्री का संचालक गिरफ्तार फरार हुआ। सहरसा में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच भिड़ंत। मारपीट में दोनों पक्षों में 4 लोग घायल हो गए। वीडियो वायरल होने पर एक्शन में पुलिस।
छपरा में जेडीयू नेता का डर्टी डांस हुआ वायरल। बारात में बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते दिखे नेता। अविनाश कुमार मंटू का बताया जा रहा है वीडियो। मधेपुरा में अज्ञात अपराधियों ने युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का कोई खुलासा नहीं हुआ। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच जारी। बेतिया के झील में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। गहरे पानी में जाने के दौरान हादसा हुआ। घटना बैरिया थाना क्षेत्र स्थित सरायमन झील की है। जहानाबाद में पिता ने अन्य परिजनों के साथ मिलकर अपनी बेटी की नुकीले हथियार से मारकर हत्या की। अवैध संबंध से पिता साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को गांव से 20 किलोमीटर दूर फेंक दिया। पाकुड़ में तेज गति से आ रहा टेम्पो बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने 475 कार्टन विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया है। बरामद शराब की कीमत 50 लाख रुपए। हालांकि ट्रक चालक और कारोबारी मौके से फरार हो गए। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के दीदारगंज इलाके में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो में छापेमारी की। कार्रवाई में भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट किया गया और देसी शराब को बरामद किया गया। लातेहार में चंदवा थाना क्षेत्र के शराब दुकान से 55 पेटी अवैध शराब बरामद। वहीं इस कारोबार में शामिल तस्कर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। मधेपुरा में लूट की योजना बना रहे कुख्यात अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। अपराधी के पास से पुलिस ने 3 देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद की। अन्य फरार सहयोगी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आरा के कोयलवर थाना क्षेत्र में सोन नदी में एक युवक का सड़ा गला शव मिला है। शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाढ़ के कचहरी गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान 4 साल की बच्ची की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से बच्ची के शव को बाहर निकाला। नवादा में ऑटो में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करने वाले को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज कर दी। आरा के कोयलवर थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए छापेमारी की। भारी मात्रा में शराब बरामद की। पाकुड़ एसडीओ ने 2 निजी नर्सिंग होम की छापेमारी के बाद किया सील। सरकारी डॉक्टर कर रहे थे निजी नर्सिंग होम का संचालन। पढ़ाई के नाम पर दोनों डॉक्टरों ने की थी सरकारी अस्पताल से छुट्टी ली हुई थी। धनबाद में अपराधियों ने की खुलेआम फायरिंग। धरना दे रहे मजदूरों के सामने दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी पर लगाया आरोप। गोड्डा में हरना नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। नदी के किनारे लगे पेड़ से खजूर लाने गए थे दोनों बच्चे। रामगढ़ के रजरप्पा में बंद पड़े कोयला खदान से गैस रिसाव से बड़ा हादसा। सीसीएल की बंद पड़ी खदान से कोयला चुनने गए 2 ग्रामीणों की मौके पर मौत। जहरीली गैस के रिसाव से हुआ हादसा। जामताड़ा में अधिकारियों की लापरवाही की सजा भुगत रही है विधवा। पति की मौत के बाद पत्नी को बना दिया था डेथ सर्टिफिकेट। खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश में जुटी महिला। जामताड़ा में तेज रफ्तार पिकअप ने एक 3 साल के मासूम बच्चे को कुचल दिया जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। रामगढ़ में गोलावंत क्षेत्र इलाके के पुसुआ डी गांव में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने किसानों के खेतों में लगी मक्के की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों के झाड़ी में छिपाकर रखे गए 20 क्विंटल जावा महुआ को जब्त किया। सिमडेगा शहर क्षेत्र के मार्केट कॉम्प्लेक्स और लचरागढ़ में जेसीबी मशीन से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान नगर परिषद पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का दुकानदारों ने आरोप लगाया। बेतिया में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल से भटककर पहुंचे हिरण का सफल रेस्क्यू। बाढ़ के पानी में बहकर रिहायशी इलाके में पहुंचा था हिरण। परिवहन मंत्री शीला कुमारी मंडल के मधेपुरा का दौरा किया और इस दौरान वो उदाकुसुमगंज के मधुबन गांव पहुंची और भूदान आंदोलन के नेता केदार मंडल के समाधि पर माल्यार्पण किया। सीवान जिले के महाराजगंज पीएचसी के चिकित्सा प्रभारी की मौत 6 मई को कोविड के कारण हो गई थी। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग द्वारा लेटर जारी कर उनका ट्रांसफर गोपालगंज जिले में किया गया। हजारीबाग जिले के शौर्य आदित्य सिंह ने रूबरू मिस्टर इंडिया टूरिज्म वर्ल्ड का खिताब जीतकर वापस हजारीबाग लौटे। शौर्य अब नवंबर 2021 में लंदन में होने वाले मिस्टर टूरिज्म वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
बाढ़ के एसबीआर, कॉलेज चौक और स्टेशन बाजार इलाकों में विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए भारी वाहनों पर लगाया प्रतिबंध। बावजूद इसके वाहन चालक अपनी मनमानी करते नजर आए। लखीसराय जिले का 27वां स्थापना दिवस समारोह जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी के साथ मनाया। इस दौरान समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही पंचायती राज विभाग का कंप्यूटर ले गए चोर। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश करने में जुटी। समस्तीपुर में बिजली विभाग की ओर से विशेष पहल की गई। विद्युत आपूर्ति अंचल ने विशेष पहल करते हुए बिजली बिल में सुधार के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया। सासाराम में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा से जुड़े लोगों ने प्रतिवाद मार्च निकाला। दलित लड़की से छेड़छाड़ मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी। मुंगेर में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। किराया बढ़ जाने से यात्री भी परेशान हैं। महंगाई से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन ने शनिवार को 5 सूत्री मांगों को लेकर चाईबासा कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मांग पूरी नहीं होने तक लड़ाई जारी रखने की चेतावनी दी। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज सिमडेगा पहुंचे, जहां पार्टी के विधायक भूषण बाड़ा समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जापान के अटामी शहर में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। राजधानी टोक्यो से 65 मील दूर है अटामी शहर। अटामी में पहाड़ से गिरा मलबा पूरे शहर को बहा ले गया। लैंडस्लाइड के बाद 20 से ज्यादा लोग लापता। अटामी शहर की बिजली और संचार आपूर्ति पूरी तरह ठप हुई। लापता लोगों की तलाश में जुटा प्रशासन। अभिनेता आमिर खान और किरण राव ने अलग होने का फैसला किया। आमिर खान की दूसरी शादी भी टूटी। शादी के 15 साल बाद आमिर खान किरण राव से हुए अलग। आमिर और किरण ने जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए ऐलान किया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, तुरंत लौट कर आते हैं।